अब हमने कैलकुलेट करना है करंट। तो जो ओवरऑल करंट हमने फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला होगा V/R इक्विवेलेंट। क्योंकि ओवरऑल करंट फाइंड कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी ओवरऑल वाली इस्तेमाल करेंगे। पूरे सर्किट में जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट और पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो है 6 ओम। तो पूरे सर्किट का जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पियर। ये तो आ गया हमारे पास ओवरऑल करंट। अब I1, I2 और I3 फाइंड करने से पहले हम जो है वो वोल्टेज जो है वो फाइंड कर लेते हैं पहले। क्योंकि वोल्टेज हमें मालूम है कि एक सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सर्किट पैरेलल है और फिर आगे जो है ना वो हमने ख़ुद इसको बाद में सीरीज़ बनाया है इन दोनों को इकट्ठा बना के। इधर वोल्टेज कुछ और होगा, इधर वोल्टेज कुछ और होगा। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी का। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो होगा, वोल्टेज होगा ए बी, VAB इसका हमने नाम रख दिया। और इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं सी का। तो इस बी और सी के दरमियान जो वोल्टेज होगा उसको हम कह देंगे VBC। तो VBC जो है वो मतलब इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज है और ये क्योंकि सीरीज़ में शामिल हो रही है तो सीरीज़ सर्किट में जो वोल्टेज है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है V/IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये हम अभी पहले VBC फाइंड कर रहे हैं। तो VBC का फार्मूला होगा VBC = IR3। हम R3 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि R3 से जो हमारा करंट गुजर रहा है, हमें मालूम है कि सीरीज़ सर्किट में करंट सेम रहता है और R3 सीरीज़ सर्किट का हिस्सा है, ये इस पैरेलल सर्किट का हिस्सा नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास करंट की वैल्यू आ चुकी है 1 एम्पियर, तो इसको अगर हमने यूज़ करना है तो इन दोनों के साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट होता है और सीरीज़ सर्किट में करंट ओवरऑल करंट जितना ही रहता है। तो इसलिए पहले हम R3 को यूज़ कर रहे हैं। और V/IR ये हमने उस फार्मूले के मुताबिक ये लिख दिया। अब हमें क्योंकि VBC का वोल्टेज चाहिए तो करंट जो है वो है 1 एम्पियर। याद रहे जो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है उससे गुज़रने वाला करंट ओवरऑल करंट के बराबर होगा। तो ओवरऑल करंट हमने 1 एम्पियर निकाला तो इसका जो करंट होगा वो 1 एम्पियर ही होगा। और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 3 है, तो ये हमारे पास आ गया 3 वोल्ट। अब हम निकाल लेते हैं VAB, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वाला वोल्टेज। तो ये हम इस तरह कह सकते हैं, टोटल वोल्टेज से माइनस कर दें BC वाला वोल्टेज। तो टोटल था 6 वोल्ट और VBC का वोल्ट आया है 3, तो VAB का भी कितना निकलेगा, 3 वोल्ट निकलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम देखें अगर I1 अगर हमने फाइंड करना है तो I1 R1 से गुज़रने वाला करंट है। तो I1 का फार्मूला जो है वो हमारे पास बनेगा V, और इसमें जो वोल्टेज है वो VAB है, VAB डिवाइडेड बाय R1। VAB निकला है 3, R1 है 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहें I2 को, तो जो I2 है वो R2 से गुज़रने वाला करंट है और R2 भी इस पैरेलल सर्किट का हिस्सा है जिसका वोल्टेज VAB है, तो इसलिए इसका लिखेंगे VAB। और I2 R2 से गुज़र रहा है, VAB 3 है, R2 6 है, तो आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास है I3। I3 जो है वो गुज़र रहा है R3 से। R3 सीरीज़ सर्किट का हिस्सा है, सीरीज़ सर्किट का करंट था 1 एम्पियर, तो इसका आंसर 1 ही आना चाहिए। देख लेते हैं, इसका वोल्टेज VBC है
और रेजिस्टेंस का नाम R3 है। वोल्टेज 3 आया था और रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो ये करंट की वैल्यू आ गई 1 एम्पेयर। क्लियर।